नमस्कार गाइस, माई सेल्फ प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने आपसे बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्वयं के बारे में। मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और प्रयत्न करते करते उसने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि विज्ञान की बुलंदियों को छू लिया है, नई नई खोजें कर ली हैं। वो विद्याएं, वो रहस्य जो पुराने ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करके प्राप्त करते थे, अब मिनटों में ही प्राप्त कर लिया है। और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ पर कोई सर्च करता है तो वो रातों रात ही सारी दुनिया तक फैल जाती है इंटरनेट के माध्यम से। तो आज हम इसी रहस्य को उजागर करते हुए आप सबके सामने बात करेंगे। मनुष्य जितना जरूरी इस प्रकृति को समझना है, जितने रहस्य इस प्रकृति में समाये हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय ये हमारा शरीर है। इस शरीर को जानना भी उतना ही जरूरी है, इसकी प्रकृति को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमें रहस्यों को समझना जरूरी है, प्रकृति के बारे में जानना जरूरी है। मनुष्य के शरीर में हर एक अणु विशेष प्रकार की ऊर्जा लिए बैठा है और हर अणु में हजारों रहस्य भी छिपे हुए हैं। मनुष्य के अंतर्मन में ये चीज़ का ज्ञान हुआ है कि एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य को फीलिंग होती है, भावनाएं महसूस होती हैं, एहसास होता है। और वो तत्व क्या है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने मनुष्य शरीर पर बहुत रिसर्च की, बहुत खोज की, बहुत सर्जरी की, पर वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। उसका नाम है मन। इस मन को जो हमारे शरीर में दिखाई नहीं देता, पर पूरे शरीर को, पूरे कायाकल्प को चलाने वाला ये मन ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर में दो मन हैं, बाह्य मन कॉन्शियस माइंड, अंतर्मन सब कॉन्शियस माइंड और हमारी बुद्धि। इन तीनों के बलबूते पर ही हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। कॉन्शियस माइंड, बाह्य मन तर्क करता है, चीज़ों को समझता है, तब जाके उसे मानता है। पर हमारा अंतर्मन वो तर्क वितर्क कुछ नहीं करता, उस तक जो बात पहुंच गई उसी को ही मानना शुरू कर देता है। जैसे कई बार हम देखते हैं, हम बातों में उलझे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है और हम किसी गर्म चीज़ को फड़ लेते हैं या किसी प्रेस में हाथ लगा लेते हैं, तो हमारा अंतर्मन हमें तुरंत अलर्ट करता है। और इस अंतर्मन की शक्ति सर्वोपरि है। अंतर्मन जो महसूस करता है, जो फील करता है, उसमें ज़्यादा रियलिटी होती है और वैसा ही वातावरण, वैसा ही माहौल हमारे लिए वो पैदा कर देता है। इस अंतर्मन की शक्ति को समझकर हम भूत और भविष्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम भूत में होने वाली घटनाओं के बारे में, भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं। जरूरत है तो इस अंतर्मन को कंट्रोल करने की। आपने कई बार देखा होगा, हम अपनी जगह पर बैठे हैं और बैठे बैठे हमें अपने किसी प्रिय व्यक्ति का ख्याल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परदेश में नौकरी करने के लिए गया है और उसे अपनी प्रिय बेटी और पत्नी का ख्याल आ गया। ख्याल आते ही उनकी पिक्चर्स, उनकी फ़ोटो, उनकी यादें उसकी आंखों के सामने दौड़ जाती हैं। ये ऐसा होता है, उसके अंतर्मन की शक्ति से होता है कि जब उसने सिमरन किया, याद किया, अंतर्मन तुरंत उनके पति और उसकी पत्नी और बच्चों के पास पहुंच गया। तो अंतर्मन की शक्ति को नियंत्रित करके हम अपने मन चाहे काम भी करवा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास बन जाता है कि हम उससे ही कहीं बात को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और हमने कहा, अरे आप बीमार लग रहे हो, आप कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है। एक दो बार उसका बाह्य मन कहेगा नहीं हम बीमार नहीं हैं, लेकिन अंतर्मन कहेगा हाँ बीमार तो हूँ, सच में थकावट लग रही है। यही बात दो चार व्यक्ति उसको कह देंगे तो वो वैसा ही महसूस करने लगेगा।
कहने का मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। इसे आप जैसा एहसास करवाएंगे, जैसी फीलिंग करवाएंगे, जैसी भावना देंगे, ये वैसा ही फील करेगा। यदि आपने कामयाब होना है, मन चाहे कार्यों को प्राप्त करना है, मन चाहे इच्छाएं पूरी करनी है, तो ज़रूरत है इस अंतर्मन को नियंत्रण में लेने की और इसे अपनी मन चाही भावनाएं देने की। घर पर जब हम सोचते हैं कि हमने कोई काम करना है, हमने कोई अच्छे काम के लिए प्रयत्न करना है, तो उस काम को अपने तक सीमित मत रखिए। उसे किसी पेज पर लिखिए और उसे दीवार पर चिपकाइए और घर में हर एक सदस्य को अपने काम के बारे में बताएं, अपनी योजना के बारे में बताएं कि आप ये काम कर रहे हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं। परिवार के सभी सदस्य जब आपको उसी तरफ मोड़ेंगे, उसी तरफ मोटिवेट करेंगे, उसकी भावनाएं आपको देंगे कि आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंतर्मन की शक्ति जागृत हो जाएगी और आप अपने मकसद तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर लेंगे। अंतर्मन की ताकत को कैसे प्राप्त करें, कैसे इस पर नियंत्रण करें, ये एक बहुत बड़ी अनजाना रहस्य है। बहुत से लोग अंतर्मन को जानना चाहते हैं, ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये नहीं जानते। इसके लिए बहुत से वीडियो भी बने हैं, लेकिन कोई तार्किक सत्य सामने नहीं आता। अंतर्मन को नियंत्रण में करके हम मन चाहे सिद्धियां तो प्राप्त कर सकते हैं, पर कैसे, ये रहस्य है। तो इसका जो सिंपल वे है, मैं आपको वही रहस्य बताने वाली हूँ। बाह्य मन, अंतर्मन प्लस आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, जब ये चारों चीज़ें एक बैलेंस में आ जाती हैं, एक सेध में आ जाती हैं, उस समय जब आप अपने आप को कोई अफर्मेशन देते हो, कोई भावना देते हो, कोई एहसास करवाते हो, वो ज़्यादा सत्य और रियलिटीमय होता है। आपका अंतर्मन उसे तुरंत स्वीकार करता है और आपके लिए वैसा ही माहौल तैयार करना शुरू कर देता है। अंतर्मन का हमारे पूर्ण शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है। हमारे अंग अंग, रोम रोम के बारे में वो जानता है। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले मैसेज हमारे अंतर्मन तक पहुंचता है, तब हमें कॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचता है और तब जाके हम डॉक्टरों के पास भागते हैं। हमारे बीमार होने का कारण क्या है? यही है कि हम अपने अंतर्मन को नहीं जानते, नहीं पहचानते। हम भागते हैं तो बाहर चेतना, अपने कॉन्शियस माइंड के पीछे भागते हैं। सिर में दर्द है, टांग में दर्द है, बुखार है, भयंकर बीमारी है, चलो डॉक्टर के पास, भागो डॉक्टर के पास। खुद का नियंत्रण दूसरों के हवाले कर देते हैं, हाँ भाई हमें ठीक करो। हमने कभी अपने अंतर्मन में झांकी नहीं मारी कि हम कैसे ठीक होंगे। बीमारी अंदर से पैदा हुई है तो अंदर से ही ठीक होगी। हम लोगों का जो काम करने का तरीका है यही है। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो ऐसे ही लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके अंतर्मन को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, उनको ये भावना देते हैं, उनको एहसास करवाते हैं, उनके अंतर्मन से नेगेटिविटी की धूल को हटाकर उनको ये एहसास करवाते हैं कि आप स्वस्थ हो, आपको ठीक होने की शक्ति आपके ही अंदर है। यही भावना है, यही वो फॉर्मेशन है, यही वो फीलिंग्स है जो हम लोगों को एहसास करवाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। आप भी अपने अंतर्मन से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। अपने अंतर्मन, बाह्य मन, बुद्धि और अपनी चेतना को एक सीध में लाकर किसी योग्य प्रशिक्षक की प्रशिक्षण में आप कर सकते हैं। आप खुद भी घर पर अभ्यास कर सकते हैं। ये जितना आसान है उतना आसान नहीं है, इसके लिए समय लगता है और इस समय को अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी योग्य व्यक्ति के प्रशिक्षण में आप दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और उसकी दीक्षा से आप अंतर्मन से कनेक्ट होकर, अपने अंतर्मन से कनेक्शन जोड़कर आप जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्मन को मजबूत करने के लिए भावना ही एक ऐसी चीज़ है, भावना जिससे आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे।
आपने अपने अंतर्मन की शक्ति को बहुत बार महसूस किया। आप देखते हैं कि आप किसी को भी याद करते हैं तो तुरंत उसकी छवि, उसकी पिक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाती है। इतना ही इस अंतर्मन की शक्ति से होता है जब आप इस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। आप आंखें बंद करके कोई कल्पना करते हैं तो वो आपके सामने साकार होने लगती है। आपने कई ऋषि मुनियों की, साधुओं की कहानी सुनी होगी कि वो कोई भी बात कहते थे तुरंत पूर्ण हो जाती थी। किसी को श्राप देते थे तो वो फल जाता था, किसी को आशीर्वाद देते थे तो वो फल जाता था। उसका एकमात्र जो कारण होता है वो उनकी आत्मा की शक्ति, उनका सीधा कॉन्टेक्ट अपनी अंतरात्मा से रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कोई ज़्यादा औखा काम नहीं है। इसके लिए आप हमारे भूपेश सर से भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो, हमारे चैनल के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे आप बात कर सकते हो, तो अपने आप को ज़्यादा कामयाब बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी लेनी है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। Thank you friends.